पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ न्यायियों के पुस्तक अध्याय 7। गिदोन की मिदानियों पर विजय। तब गिदोन, जो एरुबाल भी कहलाता है, और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए, और मिदानियों की छावनी उनके उत्तरी और मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है वे इतने हैं कि मैं मिदानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। नहीं तो इस्राएल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों में ये प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे तरतराता हो वो गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए फरखूंगा, और जिस जिसके विषय में मैं तुझसे कहूं यह तेरे संग चले वो तो तेरे संग चले, और जिस जिसके विषय में मैं कहूं यह तेरे संग ना जाए वह ना जाए। तब वो उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी छपट छपट करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा छपट छपट करके पानी पिया उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 छपट छपट करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिदानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। तब उन 300 लोगों ने अपने साथ भोजन सामग्री ली और अपने अपने नरसिंगे लिए, और उसने इज़राइल के अन्य सब पुरुषों को अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया। परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा, और मिदान की छावनी उसके नीचे तराई में पड़ी थी। उसी रात यहोवा ने उससे कहा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं। उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा। तब वो अपने सेवक फूरा को संग ले उन हथियार बांधों के पास जो छावनी के छोर पर थे उतर गया। मिदानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैल पड़े हैं, और उनके ऊंट समुद्र तट की बालू के खिनकों के समान गिनती से बाहर थे। जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यों कह रखा था, सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुटकते लुटकते मिदान की छावनी में आई
और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वो गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि ढेरा गिरा पड़ा रहा। उसके संगी ने उत्तर दिया, ये योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इस्राएली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिदान को सारी छावनी समेत कर दिया है। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया और इज़राइल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिदानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। तब उसने उन 300 पुरुषों को 3 झुंड किए और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी के छोर पर पहुंचूं, तब जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करना। अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूके, तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगे फूकना और ललकारना, यहोवा की और गिदोन की तलवार। बीच वाले पहर के आरंभ में ज्यों ही पहरुओं की बदली हो गई थी, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी के छोर पर गया और नरसिंगे को फूक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर उन्हें भगा दिया। और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूका और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। तो सेना के लोग सरेरा की ओर बेतशिता तक और तबात के पास से आबेल महोला तक भाग गए। तब इस्राएली पुरुष नप्तली और आशेर और मनासे के सारे देश से इकट्ठे होकर मिदानियों के पीछे पड़े और गिदोन के एफ्राइम के सब पहाड़ी देश में यह कहने को दूत भेज दिए, मिदानियों से मुठभेड़ करने को चले आओ और यरदन नदी के घाटों को बेतबारा तक उनसे पहले अपने वश में कर लो। तब सब एफ्राइमी पुरुषों ने इकट्ठे होकर यरदन नदी को बेतबारा तक अपने वश में कर लिया और उन्होंने खोरेब और जेब नामक मिदान के 2 हाकिमों को पकड़ा और होरेब नामक चट्टान पर और जेब को जेब नामक दागरस के कुंड पर घात किया और वे मिदानियों के पीछे पड़े और होरेब और जेब के सिर यरदन के पार गिदोन के पास ले गए। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और